वक्त मैं मालदा दक्षिण के ITI यहाँ पर पोलिंग बूथ पे पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई है। हालांकि वो कैंडिडेट है, लेकिन लोग इन्हें निर्भया दीदी कहती हैं और निर्भया दीदी हमारे साथ है। निर्भया जी, आज तो एग्ज़ाम है, तैयारी कैसी रही? जो साल भर पढ़ते रहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम की चिंता नहीं रहते हैं। 12 साल से एक ही मिट्टी को पकड़ के काम कर रही हूँ। जनता मुझे निर्भय दीदी कहते हैं और वो इसलिए क्योंकि निर्भय होके चलना और निर्भयता को प्रकाश करना बंगाल में एक चुनौती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो जनता है वो मुझे इस बात से समझते हैं कि निर्भया दी साथ में है, तो वोट भी साथ में होगा, अच्छा होगा। 21 में जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें तो आपने हिट कर दिया था, अब फाइनल है। उस समय तो कोरोना की माहौल था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। गजब की बात ये था कि जैसे शादी हो रहा, बारात आ गए, लेकिन दूल्हा दुल्हन नहीं है। मैं हॉस्पिटल में ICU में हूँ, बहुत गंभीर रूप पे बीमार थी। तो उस समय मैंने देखा कि मैं तो कुछ जानती नहीं थी, 15 दिन पहले से बीमार थी। तो जनता ने, इंग्लिश बाजार के जो लोग हैं वो निर्भया दी को सब वोट दे के जिता दिया। तो यहाँ के वोट जो है ना, लोग प्रकाश नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं क्योंकि डर का माहौल बना रहता है। पूरे बंगाल में ऐसी हालत है। तो इधर में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस होते रहते हैं, मालदा में, मुर्शिदाबाद में। आप TMC में हैं, ठीक है, और आपके भाई यानी कजन जो हैं वो अब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इसी सीट से। घर के अंदर ही तो कहीं लड़ाई नहीं हो गई? देखिए 2019 में तो वो हमारे अगेंस्ट लड़े थे उत्तर मालदा में, तो पॉलिटिकली डिफरेंसेस डेफिनेटली है, पर पर्सनल लेवल में कोई डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि हम लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही परिवार से आते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती है, पर्सनल रिलेशन हम लोग ऑलवेज अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। आपने तो प्रचार किया शाहनवाज के लिए भी? एब्सोल्युटली। मेरे जो प्रार्थी हैं, तृणमूल के जो प्रार्थी हैं, उत्तर मालदा दक्षिण मालदा के जो प्रार्थी हैं, मैं उनके लिए प्रचार किया मैंने। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि क्या लगता है कि इस बार जो लड़ाई हो रही है इसमें जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्या ऐसा तो नहीं इसका फायदा किसी और को मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि 2021 में भी हम लोग अगर देखते हैं कि विधानसभा का रिजल्ट तृणमूल के फेवर में गया था। पंचायत इलेक्शन में भी हमने रिजल्ट बहुत अच्छा किया है और 24 में भी आई एम वेरी होपफुल दैट लोग समझ सकते हैं कि किसको वोट देने से उनका वोट सही जगह पे जाएंगे और लोग उनके लिए काम करेंगे। तो इस बार भी वो लोग ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। तो मौसम की एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर जैसे परिवार आपका एक होकर लड़ता, उसी तरह से अगर इंडी गठबंधन में TMC और कांग्रेस साथ में लड़ती तो आपको लगता नहीं बेटर होता? देखिए वो तो लीडरशिप के हाथ में है। डेफिनेटली हम लोग तो चाह रहे थे कि एक और स्ट्रांग अलायंस, इंडिया अलायंस हो, पर वो तो लीडरशिप ही डिसाइड कर सकती है और बोल सकती है। पर हम लोग आशावादी हैं कि इंडिया अलायंस का अच्छा रिजल्ट होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है TMC के प्रत्याशी शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, टक्कर मिल रही है आपको अब? एक तो आपके दोस्ती है, कहते हो, है ना, अलायंस के पार्टनर है, इंडिया अलायंस के कांग्रेस, और दूसरे BJP जो आपके विरोधी हैं। हमारे दोस्ती अगर कुछ है भी तो दिल्ली में है, बंगाल में नहीं है, क्योंकि बंगाल में दुश्मन, बंगाल में तो कोई कांग्रेस है नहीं, BJP का B टीम है ये, जो उनके वहाँ पे मतलब पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी BJP के रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी, ईसा खान चौधरी जहाँ जहाँ BJP जा रहे हैं उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। तो हम तो दिल्ली और कलकत्ता की कांग्रेस को अलग अलग देखते हैं। लेकिन जो आपकी जो फाइट है, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों साथ में होते, कांग्रेस और TMC साथ में चुनाव लड़ती, तो BJP को ज्यादा बड़ी चुनौती देते आप? विदाउट अलायंस, बगैर अलायंस की हम दे रहे हैं BJP की चुनौती। कांग्रेस है कहाँ मालदा में? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? सुबह से मैं निकला हुआ हूँ, कांग्रेस की एक एक बूथ पे कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं है, तो उनके वर्कर्स की दिखाई नहीं दे रहा है। और पूरा कैंपेन में जो मुझे लोगों ने जो प्यार दिया, जो उनका सपोर्ट दिया, तो TMC काफी है, दीदी काफी है, ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी काफी है इसके लिए। खान तो ये कह रहे हैं कि दीदी डर गई है ED और CBI से, इसलिए अलायंस नहीं किया यहाँ पर। नहीं, दीदी ने इंडिया अलायंस का नाम दिया है दिल्ली में, ईसा खान को ये भूलना नहीं चाहिए। दीदी डरा नहीं है। दीदी BJP की B टीम जो है, अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस, उससे दूरी बनाए रखा हुआ, क्योंकि दीदी की जंग जो कम्युनल ताकतें हैं, जो लोगों को बांटने वाले ताकतें हैं, BJP के खिलाफ है। अच्छा, आप लोगों में आप कह रहे हैं कि
जो कांग्रेस है वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, ये पता लगे बी टीम जीत गई तो? अभी वायरल हुआ एक वीडियो आपने देखा है जिसमें अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को ना हो सके तो बीजेपी को वोट दे दीजिए। उनकी चुनावी प्रचार में ये बात कहा है, तो यहाँ तो साफ जाहिर है। और दूसरी बात है कि बंगाल के जो लीडर्स है कांग्रेस के, आप उनके अगर स्पीचेस तकरीर देखेंगे पूरे चुनाव के दौरान, लग रहा था कि कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का नहीं। हर वक्त दिन रात तृणमूल कांग्रेस को वो पूरा उनके खिलाफ बोल रहे हैं। एक भी बात ना मोदी जी के खिलाफ, ना सीए के खिलाफ, ना एनआरसी के खिलाफ, ना महंगाई के खिलाफ, ना बंगाल के जो पैसा रोक के रखा है दिल्ली ने, केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ। तो यहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं वॉकओवर दे के रखा है जो प्रदेश कांग्रेस के लीडर्स है। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पर जैसे गनी खान चौधरी जी का मतलब है ना, काफी उनका एक रुतबा है, ठीक है, उनकी लेगेसी है, कहीं आपको लगता नहीं कि उनकी लेगेसी आप पे भारी पड़ जाएगी? लेगेसी एक है, मिथ एक है। गनी खान चौधरी काम करने वाले आदमी थे, उन्होंने मालदा के लिए बहुत कुछ किया और हम उसको हम मानते हैं कि गनी खान चौधरी काम करने वाले बहुत बड़े लीडर थे। मगर उनके बाद उनके नाम को लेके जो लोग उनकी मतलब जो अभी के जो जनरेशन्स है, तो उन्होंने तो हमें मायूसी के अलावा और कुछ दिया नहीं। ईसा खान चौधरी और डालू बाबू, जो अबू हाशिम खान चौधरी है, अबू हाशिम खान चौधरी 18 साल पार्लियामेंट में रहे। आप कोई एक दिन दिखा दीजिए कि वो 18 मिनट खड़े होकर कुछ मालदा के लिए बोल रहे हैं। एमपी लैट के पैसा वापस चले गए। ईसा खान चौधरी खुद सुजापुर के विधायक रहे, बशनगर के रहे, कभी उन्होंने कितने दिन, 10 साल में 10 दिन कुछ मुंह खुला है। तो ये जो हमें एक हताशा, एक मायूसी मिला है कांग्रेस से, उसी का वोट हो रहा है। और कांग्रेस हार रहे, बहुत बुरी तरह से हार रहे दक्षिण मालदा में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों। कहीं आप जीत गए तो आप तो इन्हीं के साथ जाके बैठोगे पार्लियामेंट में? किनके साथ? हाँ, आपके पता लगेगा कि कांग्रेस वालों के साथ ही जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। मैं आपको दो फर्क पहले बता दिया। दिल्ली का कांग्रेस अलग है और कलकत्ता का कांग्रेस अलग। तो कहीं आपको लगता नहीं वोटर्स है वो भ्रम में आ जाएंगे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक तरफ की दोनों दोस्त हैं, एक तरफ बोल रहे हैं दोनों दुश्मन हैं? वोटर क्यों, ये मतलब ये जो पब्लिक है ये सब जानता है। दिन रात टीवी में 3 बजे बीजेपी के लीडर टीवी में जो बाइट देते हैं, 5 बजे वही बात कांग्रेस के लीडर देते हैं कलकत्ता के टीवी चैनल्स में। तो ये बात तो आम है, सरेआम है, सबको पता है कौन किसके लिए काम कर रहा है। यहाँ पे असल में ये लोग एक गलती कर बैठा कि अगर ये लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ते तो हो सकता है कि लोगों का ज्यादा सपोर्ट मिलता। मगर ये लोग सोचा कि पॉलिटिक्स 2024 के लिए नहीं कर रहा है। 2024 की इलेक्शन जीतने के लिए प्रदेश कांग्रेस नहीं लड़ रहा है। 2026 का आंकड़ा है उनके सामने, 26 टारगेट है। अब 2026 को टारगेट बनाते हुए जो प्रॉब्लम हो गया कि उन्होंने भूल गया कि देश के सामने अभी सबसे बड़ा खतरा बीजेपी का है। ये दस्तूर को तब्दील कर सकते हैं, ये पूरे सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को खत्म कर सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है नरेंद्र मोदी ने जो देश के सामने रखा है, उसके खिलाफ एक भी बात नहीं कह रहे लोग। तो आपके तो विधेयक तो कम्युनिस्ट पार्टी भी उनके साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ एक अलग कम्युनिस्ट पार्टी है, केरल में एक अलग कम्युनिस्ट पार्टी है। एक मतलब एक चेहरे पे कितने चैलेंज ज्यादा बड़ा नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस आपके खिलाफ? 0 है भाई विधानसभा में, ये भी बताइए ना। बंगाल की विधानसभा में 0 है लोग। ठीक है, तो हमारे साथ अभी साउथ मालदा के जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं शहनवाज, जिन्होंने खुलकर ये बात कही कि जो टीएमसी और कांग्रेस का जो आप समीकरण है वो दिल्ली में अलग है और बंगाल में अलग है। बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ है लेकिन दिल्ली में साथ है। लेकिन बहरहाल तो जनता चूज करेगी, कंफ्यूज हुई है कि नहीं हुई है और सही कैंडिडेट उनके लिए कौन है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी मालदा।